फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने लोक चित्रकला पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। हिंदू महीने चैत्र मास से शुरू होते हैं। चैत्र मास इसके दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। जो पहले के 15 दिन होते हैं अमावस से पहले के, वो कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जो अमावस के बाद कि 15 दिन होते हैं उनको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो हिंदू त्यौहार कहाँ से शुरू होते हैं? एक तरह से ये चैत्र कृष्ण एकम को। और हिंदू नववर्ष कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को। इस तरह अंग्रेजी महीनों के अनुसार 1 जनवरी को नया वर्ष शुरू मानते हैं। इसी तरह से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम को नया वर्ष शुरू मानते हैं। अभी चैत्र कृष्ण पहला त्यौहार कौन सा आता है? धुलंडी आता है। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। होलिका दहन की राख की वंदना की जाती है। इस दिन क्या होता है? होलिका राख की। और इस दिन लड़कियां गणगौर पूजना आरंभ कर देती हैं। और घुड़ला क्या होता है? ये मोस्टली मारवाड़ में मनाए जाने वाले त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल की तृतीया तक मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियां छिद्रित मटके को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। और शीतलाष्टमी बासुड़ा ये होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, ठंडा भोजन किया जाता है। और इस शीतला माता का पुजारी को कुम्हार होता है। नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद तीज को त्यौहार गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की गणगौर के रूप में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और तीज एक दिन पूर्व यानी दोज को एक दिन पूर्व स्त्री व पुत्री व पुत्र वधू के लिए सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें साड़ी श्रृंगार के सामग्री आदि भेजे जाते हैं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर की पूजा चैत्र कृष्ण एकम से, अभी ये एकम से अपन ने पढ़ा था कि धुलंडी से शुरू होकर चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार गणगौर है, जिसमें कुमारी कन्याएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए शिव पार्वती की पूजा करती है। होलिका दहन के दूसरे दिन होली की राख की पिंडियां बनाकर, जो कि अंकुरों के साथ 16 दिन या 18 दिन तक इस सर्व गणगौर की पूजा की जाती है। तत्पश्चात इन्हें किसी नदी या सरोवर में विसर्जित किया जाता है। गणगौर का शाब्दिक अर्थ है गण को महादेव तथा गौर को पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। गणगौर पार्वती के गोने का सूचक है। इस दिन पार्वती का गोना हुआ था। अब रामनवमी हम जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से हम नवरात्रे बिठाते हैं, जिसमें नवमी के दिन आती है। चैत्र शुक्ल नवमी श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब ये दूसरा महीना शुरू होता है हमारा वैशाख महीना, जिसमें पहला त्यौहार आखा तीज अक्षय तृतीया, यह वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कर्षक अन्न व हल की पूजा कर जल्दी ही वर्षा की कामना करते हैं। और आखा तीज के दिन हम जानते हैं कि इस दिन बाल विवाह भी खूब होते हैं। इसको अबूझ सावा भी कहते हैं। इस दिन सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन को अबूझ सावा होता है। पीपल पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा से बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा होती है उसे पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। स्त्री के द्वारा बरगद की पूजा व पुत्र व पति की आरोग्यता के लिए किया जाता है। साथ ही सावित्री के द्वारा यमराज के घर से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की कथा भी जुड़ी है। इस व्रत से वट सावित्री या व्रत या ब्रह्मावस्य। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। इस दिन दान पुण्य खूब किया जाता है। देवसैनी एकादशी, यह आषाढ़ शुक्ल, ये अपना तीसरा महीना हिंदी महीनों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इस दिन से देवता विष्णु भगवान 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस दिनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। सावन के सोमवार के वन सोमवार या सुखिया सोमवार भी कहते हैं। शिव की पूजा के निर्मित सावन के
विशेष प्रत्येक सोमवार को व्रत किया जाता है। नाग पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहलाते, नाग की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस कहा जाता है। छोटी तीज, सावन शुक्ल तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। और रक्षाबंधन, स्वर्ण पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे नारियल तथा सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। अब भादवा महीना शुरू होता है। भाद्रपद बड़ी तीज या सातुड़ी तीज, जो कि भादवे की, ये तो मनाई जाती है सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है? भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और शिव पार्वती का पुनर्मिलन होता है। स्त्रियों के द्वारा अपने पति की दीर्घायु मंगल कामना के लिए व्रत रखा जाता है। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। हल षष्ठी, भाद्र कृष्ण हल षष्ठी कब मनाई जाती है? बलराम का जन्मोत्सव होता है। हल की पूजा की इस दिन पुत्रवती स्त्रियों के द्वारा व्रत किया जाता है। ऊब छठ, भाद्र कृष्ण षष्ठी, भादवे की कृष्ण पक्ष की छठी षष्ठी को मनाई जाती है। चंदन षष्ठी व्रत भी, इस दिन कुंवारी कन्या पूरे दिन खड़ी रहती हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। गोगा नवमी, इसके दूसरे दिन ही गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी कहलाती है। बछवारस, भाद्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन त्यौहार मनाया। गाय व बछड़े की पूजा की तब बाजरे की रोटी व उपले मोठ की सब्जी खाई जाती है। बाबेरी जी बीज, भादवे की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। इस दिन बाबा रामदेव जी का मेला शुरू हो जाता है, जो भाद्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। द्वितीय से शुरू होता है शुक्ल पक्ष से और 11 एकादशी तक चलता है। गणेश चतुर्थी, भाद्रवे की शुक्ल पक्ष की, इसे चतरा चौथ या चतरा चौथ भी कहते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से ज़्यादा लोकप्रिय है। ऋषि पंचमी, भाद्र पद शुक्ल पंचमी, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने में पापों के प्रायश्चित हेतु किया जाता है। माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन के रूप में मनाता है। राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी राधा जी का जन्मोत्सव है। भादवे की शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। निम्बार्क पीठ में मेला लगता है। तेजा दशमी, भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। और इस दिन तेजा जी की याद में पर्वत डीडवाना कुचामन में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। इस दिन खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। इस तथा जांगीड़ समाजी है दिन विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। इस दिन वन्य जीव रक्षकों को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। झलझूलनी एकादशी है भादवे की शुक्ल पक्ष की एकादशी। देव मूर्तियों को पालकियों विमानों में विराजमान कर जलाशय में स्नान कराया जाता है। श्राद्ध पक्ष, फिर श्राद्ध पक्ष शुरू होता है भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। श्राद्ध पक्ष 15 दिन का अमावस्या रहता है। पितरों व मर्त पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक तर्पण एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। फिर सांझी, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक सांझी की पूजा की जाती है। ससुर कुंवारी कन्याओं के भांति भांति की सांझियाँ बनाई जाती है। फिर अश्विन मास शुरू होता है। अश्विन मास नवरात्रा, इस दिन फिर अमावस्या, फिर ये नवरात्रि अश्विन माह के एकम से, कृष्ण पक्ष के एकम से नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, अश्विन के शुक्ल पक्ष की नवमी तक। इन 9 दिनों में दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। कुमारी कन्याओं के प्रति विशेष सम्मान नवरात्रा के दौरान दिखाया जाता है। दुर्गा अष्टमी, फिर अश्विन शुक्ल अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को, जैसे नवरात्रि एकम से बैठते हैं, फिर उसके बाद में अष्टमी को अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। किसी के 9 दिन के भी नवरात्रे, कई लोग जैसे अश्विन अष्टमी को ही पूजा कर लेते हैं इनकी। फिर दशमी को दशहरा होता है, विजयदशमी का त्यौहार। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। समी वृक्ष या खेजड़ी वृक्ष शास्त्रों में पूजा की जाती है। और शरद पूर्णिमा आती है। फिर अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पूर्णिमा को रात के समय खीर बनाकर चांदनी में रखी जाती है और इस खीर का औषधीय महत्व माना जाता है। फिर कार्तिक मास शुरू हो जाता है। फिर पहले ही कृष्ण पक्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की सुहागिन स्त्रियों के द्वारा पति की स्वास्थ्य दीर्घायु के लिए मंगल कामना के लिए व्रत किया जाता है। करवा चौथ भी कहते हैं इसको, करवा चौथ मनाई जाती है। सायंकाल चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। फिर धनतेरस आती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यमराज धन्वंतरी पूजन के लिए विशेष महत्व होता है और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। रूप चतुर्दश, फिर
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी छोटी दीपावली मनाई जाती है। उस दिन महिलाएं विशेष रूप से सजाती संवरती हैं। और दीपावली कार्तिक अमावस्या में भगवान राम का 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद अयोध्या का आगमन हुआ था और व्यापारी वर्ग अपने वही खाते डालते। महर्षि दयानंद सरस्वती तो भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक शुक्ल एकम को प्रातः गाय के गोबर से बने गोवर्धन की पूजा की जाती है व 56 प्रकार के पकवान से बने अन्नकूट से मंदिर में भोग लगाया जाता है। फिर भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को त्यौहार मना, इस दिन यम द्वितीया भी मनाई जाती है। और गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी व गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। आंवला अक्षय कार्तिक शुक्ल नवमी महिलाओं की तरह आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रा में रहने के बाद जागते हैं। तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ इसी दिन होता है और मांगलिक व शुभ कार्य होते हैं। फिर माघ का महीना शुरू होता है। तिलचोट माघ कृष्ण चतुर्थी से सकट चौथ भी कहते हैं। श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। फिर मौनी अमावस आती है माघ के महीने में माघ अमावस्या। इस दिन आत्मबल में वृद्धि हेतु मौन व्रत रखा जाता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार वितरण होता है। कामदेवी व रति की पूजा होती है। फिर अंतिम महीना फागुन मास होता है। शिवरात्रि फागुन मास में कृष्ण त्रयोदशी शिव के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। फागुन ढूंढ फिर कई जैसे नवजात शिशु होते हैं उनके लिए पीहर की तरफ से फागुन शुक्ल एकादशी महिलाएं विशेष रूप से सस्ती संवरते हैं। इस दिन बच्चों के लिए कपड़े पीहर की तरफ से आते हैं। होली फागुन पूर्णिमा के दिन भक्त प्रहलाद की स्मृति में होलिका का दहन होता है। होलिका के अगले दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू त्यौहार से कुछ जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।